तो सोई धर्मज्ञ, गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ है, धर्म का मर्मज्ञ है, गुणी है, ज्ञाता है, पंडित है, दान दाता है। कौन? कि राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त हो गया है। तो शोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो सारा कुल कृतार्थ है, वो सारा कुल भाग्यवान है जिस कुल में किसी एक का राम उन परमात्मा के चरणों में अनुराग जागृत हो गया है। इसलिए सबको एक परमात्मा श्री राम का ही भजन करना चाहिए। एक बार भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में विचरण करते हुए एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहां लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न भगवान से रखे। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण जी के प्रश्नों का निराकरण करना आरंभ किया। उनका भगवान ने उपदेश शुरू किया बड़ी प्रसन्नता के साथ। रसभरी कथाएं भगवान कहने लगे। तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान वहां रसभरी कथा कह रहे थे। इतने में विचरण करते हुए नारद जी की दृष्टि भगवान पर पड़ गई। तो नारद जी को भगवान बड़े दुखी दिखाई पड़े, क्योंकि सीता जी का हरण हो चुका था ना, और नारद जी का विवाह भी टूट गया था। तो उधर नारद जी दुखी थे, तो उनको दिखाई पड़ा कि भगवान भी दुखी है। वास्तव में मनुष्य जैसा होता है वैसा ही दूसरे को भी देखता है कि वह भी वैसा ही है। तो नारद जी का विवाह टूट गया था, वह भी दुखी थे। तो उनकी दृष्टि जब भगवान पर पड़ी तो भगवान भी दुखी दिखाई पड़े। तो बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विषेखी। विरहवंत भगवान को देखकर नारद जी के मन में बड़ा वो दुख उत्पन्न हुआ। नारद जी को वो विचार करने लगे मन ही मन कि भगवान ने मेरा श्राप स्वीकार कर लिया और ये दुख भोग रहे हैं। मोर श्राप करि अंगीकारा, राम सहत नाना दुख भारा। ये मेरे श्राप को स्वीकार करके भगवान इतना कष्ट भोग रहे हैं, इतना दुख भोग रहे हैं, इसका कारण मैं हूं। तो भगवान के पास नारद जी पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया, और तब इनकी समझ में आया कि भगवान तो परम प्रसन्न है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से भी नारद को लगा लिया। वो परम प्रसन्न थे। और जब नारद जी ने प्रणाम किया तब उनके समझ में आया कि भगवान तो परम प्रसन्न है। जब भगवान को परम प्रसन्न नारद ने जाना तो नारद जी ने कहा कि भगवान, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह विदित एक से एका। भगवान, आपके अनंत नाम है और अनंत नामों की अनंत महिमा है, उसका बखान कोई कर ही नहीं सकता। भगवान, किंतु एक वरदान हमें दे। वेद और पुराण सब उसका बखान करते नहीं थकते, नेति नेति कहकर बस ऐसा ही है, इतना ही कह पाते हैं, संपूर्ण वर्णन तो नहीं कर सकते भगवान। किंतु प्रभु एक वरदान हमें दे। भगवान ने कहा कि नारद, मांग लो जो मांगना चाहते हैं। तो यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह विदित एक से एका।
राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ अब खगगन बधिका। भगवान आपका ये नाम ये सभी नामों से श्रेष्ठ हो जाए प्रभु। और जो पाप रूपी पक्षी जो ये घेरे हुए हैं मनुष्य को, जो भजन नहीं करने देते आपका, ये जो पाप है, उस पाप रूपी पक्षियों का वध करने वाला हो भगवान। ये आपका राम नाम सर्वश्रेष्ठ हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने नारद को आशीर्वाद दे दिया कि ऐसा ही होगा। पुनः जब भगवान को प्रसन्न जाना नारद जी ने, तो सोचा थोड़ा अपना विवाह के विषय में भी भगवान से पूछ लूं कि जब मैं विवाह करना चाहता था तब आखिर भगवान ने हमको क्यों नहीं करने दिया। तो नारद जी ने कहा भगवान, जब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। भगवान हम विवाह करना चाहते थे तो आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आपने हमको विवाह नहीं करने दिया। तो भगवान जितने प्रसन्न थे उतने ही रोष में आ गए। क्यों? क्योंकि नारद को आज समझाना था, उसके नारद के दिमाग में आज बात बैठाना था। तो भगवान ने कहा कि नारद सुनि मुनि तो ही कहें सहरोसा, भज ही जिमोहि तज सकल भरोसा। हे नारद, आज मैं तुम्हें रोष से कह रहा हूं, या तो मेरा भजन मत करो, चाहे जो करो, किंतु यदि मेरा भजन करते हो तो उसकी व्यवस्था मैं स्वयं करता हूं नारद। जो मेरा भजन करता है, भजे ही जे मोहि तज सकल भरोसा, करहूं सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। जैसे माता अपने शिशु की सुरक्षा करती है नारद, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों की सुरक्षा करता हूं। और तुम मेरे भगत हो, तुम मेरा भजन करते हो, इसलिए तुम्हें बचाना ये मेरी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैंने तुमको बचा लिया, इसी में तुम्हारी भलाई थी। नहीं तो नारद जो भजन करते हो, चिंतन करते हो, वो सब नष्ट होने में समय नहीं लगता। करऊं सदा तिन के रखवारी, जैसे माता अपने शिशु की रक्षा करती है नारद, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। जैसे शिशु तन व्रण होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। जैसे कोई बच्चा है, उसके शरीर में कोई व्रण हो जाए, घाव हो जाए, उसमें मेवाद भर जाए, ऑपरेशन करने की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो माता क्या करेगी? क्या वो उसको ऑपरेशन नहीं करने देगी? जदप जस शिशु तन व्रण होई गोसाई, माथु चिराव कठिन की नाई। माता अपने हृदय को कठोर करके उसका ऑपरेशन करा देती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, उससे वह बच्चा बहुत दुख प्राप्त करता है, बहुत कष्ट उसको होता है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। बहुत रोता है, अधीर होकर रोता है, किंतु व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो सुत पीर। किंतु उसके जो व्याधि उसको है, उसका संपूर्ण नाश करने के लिए माता उस क्षुद्र पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं देती। इसी तरह नारद, मैं भी अपने भक्तों की सुरक्षा करता हूं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जो ज्ञानी है, वो सयाने हैं, वो जानते हैं अपना हिताहित कैसे है कैसे नहीं है, क्या व्यवधान आ रही है, भजन हमको कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ जानते हैं। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु जो हमारे दास हैं, हमारे सेवक हैं, वो शिशु के समान है,
मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। वो हमारे दास, वो हमारे सेवक शिशु की तरह हैं। उन्हें उससे बचाना वो मेरी जिम्मेदारी है। और गह शिशु बक्ष अनल अहिधाई, जैसे कोई लड़का वो आग पकड़ने दौड़ता है, तो माता क्या करती है? मना करती है। और मना करेगी भी तो क्या लड़का मानेगा? गह शिशु बक्ष अनल अहिधाई, तह जननी राखहि उर्गाई। तो माता उसको मना नहीं करती, बल्कि उठाकर उसको अलग कर देती है। और इसी प्रकार नारद, मैं अपने भक्तों की सुरक्षा करता हूं। किंतु ये बात नारद को तब तक समझ में नहीं आई जब तक भगवान ने रोष से नहीं कहा। नारद ने जाना ही नहीं कि भगवान में इतना सामर्थ्य है। भगवान कृष्ण सदैव अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ था, किंतु भगवान कृष्ण को अर्जुन जान ही नहीं पाया कि वास्तव में ये कौन है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश करते हुए 1 से 10 अध्याय तक भगवान ने उपदेश कर डाला, किंतु अर्जुन को कुछ समझ में ही नहीं आया। 10वें अध्याय में जाकर अर्जुन ने कहा कि भगवान, 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि भगवान, आपने ये जो कुछ अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, पृथ्वी में गंधमय हूं, जल में रसमय हूं, वायु में शीतलता मैं हूं, ये जो आप कह रहे हैं भगवान, इसको मैं अक्षरशः सत्य मानता हूं। किंतु प्रभु, ये जो आपने कहा, इसको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। भगवान, यदि संभव हो तो कृपया मुझे अपने इस स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान ने अर्जुन से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अर्जुन उनके अंतरंग भक्त थे। ये सभी भक्तों के लिए सुलभ है। जो भी भक्त हृदय से, अंतरात्मा से भगवान का भजन करता है, उन सब के लिए यह सुलभ है, जो अर्जुन के लिए सुलभ था। तो भगवान 11वें अध्याय में अर्जुन को जब अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो अर्जुन लगा गिड़गिड़ाने, लगा क्षमा याचना करने। अर्जुन ने कहा, भगवान, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। भगवान, आप ही परम अक्षर हैं, जिसका कभी विनाश ही नहीं होता। भगवान, त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता। आप ही शाश्वत सनातन धर्म है। किंतु आज के जो धार्मिक है ना, वो अपने बचे रहेंगे भगवान को नष्ट कर देते हैं। शाश्वत सनातन धर्म भगवान है, जिनका कभी विनाश ही नहीं हो सकता। आज के जो धर्मावलंबी हैं, वे उन्हीं का नाश कर देते हैं। कहेंगे, भैया तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो गया, तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया, तुम पतित हो गए, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। किंतु भगवान, जब अर्जुन ने देखा तो भगवान को, तो भगवान ही एक शाश्वत सनातन अक्षर अपरिवर्तनशील दिखाई पड़े। त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। भगवान, आप ही शाश्वत हैं, सनातन हैं। और भगवान, हमारे अपराधों को आप उसी प्रकार से क्षमा करें, जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा करता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य। भगवान, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं, लेकिन धर्मावलंबी जो है वो वर्ण व्यवस्था
तुम ठाकुर हो, तुम हरिजन हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, पता नहीं क्या क्या। भगवान अर्जुन कह रहे हैं, जब अर्जुन ने विश्वरूप को देखा भगवान के, तो बोले कि भगवान आप संपूर्ण जगत के पिता हैं, सबके माई बाप तो भगवान, और यहाँ धर्म गुरु, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, ये बांट कर बैठे हैं। और वहां अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप सर्व संपूर्ण जगत के पिता हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। भगवान आप गुरुओं से भी बड़े परम गुरु हैं। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। भगवान आपसे बड़ा तो चराचर जगत में कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्र। भगवान एक पिता, जो भी हमने अपराध किया, अर्जुन का अपराध क्या है जानते हो? अर्जुन का अपराध क्या था? अर्जुन ने कभी भगवान को कृष्ण कह दिया था। अर्जुन ने कहा कि भगवान हमें उसके लिए क्षमा करें। कभी यादव कह दिया था। अर्जुन ने कहा भगवान उसके लिए आप हमें क्षमा करें। कभी सखा कह दिया था, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान उसके लिए हमें क्षमा करें। बस इतनी सी बात के लिए अर्जुन गिड़गिड़ा रहा है, क्षमा याचना कर रहा है। अब बताओ, अब कृष्ण जिसका नाम है तो हम उसको कृष्ण न कहें तो कहें क्या? यदुकुल में जन्म हुआ है तो हम उनको यदुवंशी न कहें तो कहें क्या? अब कोई हमको सखा मान लिया तो हम उसको सखा न कहें तो क्या कहें? ये कोई अपराध है? किंतु अर्जुन इसी अपराध के लिए गिड़गिड़ा रहा है भगवान से कि भगवान हमने आपको सखा कह दिया इसलिए हमें क्षमा करें, हमने आपको कृष्ण कह दिया इसके लिए क्षमा करें, हमने आपको यादव जी कह दिया इसलिए क्षमा करें। और किस प्रकार से क्षमा करें? पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, जैसे पति अपने स्त्री के अपराध को क्षमा कर देता है, जैसे सखा अपने सखा के अपराध को क्षमा कर देता है, भगवान उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। अब जब भगवान के नाम को लेकर भगवान ये अर्जुन इतनी क्षमा याचना कर रहा है, कृष्ण कहने के लिए क्षमा याचना कर रहा है, यादव कहने के लिए क्षमा याचना कर रहा है, सखा कहने के लिए क्षमा याचना कर रहा है, तो हम फिर नाम जप कौन सा करें? भगवान का स्मरण हम कैसे करें? वास्तव में भगवान का भजन हमें वैसे ही करना है जैसे भगवान ने उपदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गतिम। अर्जुन, ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू उसका जाप कर और मेरा ध्यान कर। बस भगवान का यही नाम जो भगवान ने बताया, हमें उसी प्रकार से भजन करना चाहिए, उसी प्रकार से चिंतन करना चाहिए, और कोई विधान नहीं। भगवान की गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में आपको सब कुछ मिल जाएगा। साधना पद्धति मिल जाएगी, साधना विधि मिल जाएगी, भगवान कौन, भगवान कैसे, धर्म क्या, धर्मांतरण कैसे, वर्ण व्यवस्था, सब कुछ आपको भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में बता दिया, सब का समाधान कर दिया है। आज जो ये उपद्रव फैले हुए हैं विश्व में, इन सब की शांति यदि हो सकती है तो मात्र श्री कृष्णोक्त गीता से। और आप कितने भी प्रकार के
ये उपाय हो, उपक्रम हो, सब करके देख लो ना, कभी शांति आपको नहीं मिल सकती। यदि आपको शांति मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी, तो मात्र एक परमात्मा के शरण में जाकर। श्रीमद् भगवद गीता आपका संपूर्ण शास्त्र है, इसका अध्ययन करें। 2-4 श्लोक तो प्रतिदिन पढ़ें, समय मिले तो एक अध्याय अवश्य पढ़ें। इससे आपके संपूर्ण समस्याओं का निवारण, संपूर्ण प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा। भगवान की विभूतियों को देखने के बाद अर्जुन ने भगवान से जब क्षमा याचना किया, तो उसके बाद अर्जुन ने समर्पण भी कर दिया। क्योंकि एक साधक जब तक अपने संपूर्ण भाव से उस परमात्मा के शरणागत नहीं होगा, तब तक उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, परीक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान, मैं कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला भगवान, मैं आपसे पूछता हूं कि जो उचित हो वो मुझे बताइए। भगवान, मैं आपके शरणागत हूं, मैं आपका शिष्य हूं। भगवान, मुझे साधिए, संभालिए, मुझे वो उपदेश दीजिए जिससे मैं परम कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। वास्तव में साधक जब तक सर्वस्व समर्पित नहीं कर देगा गुरु महाराज के चरणों में, उन परमात्मा के चरणों में, तब तक उसके लिए न सुखम न सिद्धिम कुछ भी नहीं है। न सिद्धिम न वापनोति, न सुखम न परम गतिम। न सुख है, न सिद्धि है, न परम गति ही है, वो सब प्रकार से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए सबको सर्वप्रथम भगवान राम ने कह दिया कि भैया, ये राम ही सर्वोपरि नाम है, इसका जाप करो। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि यादव जी सखा, कृष्ण मत कहो, हमको प्राप्त करना है तो केवल ओम कहो और कुछ भी नहीं। भगवान राम के अनुसार राम, भगवान कृष्ण के अनुसार ओम, बस यही 2 नाम, इसी का जाप आरंभ कर दो, श्वास के साथ, चिंतन के साथ। और चलते फिरते, उठते बैठते यदि जाप कर रहे हैं आप, तो सोने पे सुहागा है। इसलिए सबको ये भगवान की बताई हुई विधि है, इसमें न तो किसी धर्मगुरु की कुछ देन है, न तो कोई धर्माचार्य कुछ बताया है, न कोई आचार्य, न कुछ, कोई कुछ नहीं, इसमें किसी का कुछ भी नहीं है। ये साक्षात उस परम ब्रह्म परमात्मा का निर्देश है। उन भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। इसलिए हम लोग अपनी बुद्धि, अपने विचार त्याग कर अपने आप को भगवान के चरणों में लगा दें। जो भगवान ने कहा, जैसा कहा, हम बस वैसा ही करें। इसमें अपनी बुद्धि, अपने विचार न लगा दें। जो भगवान कहें बस वही आप करें, उसके अतिरिक्त और कुछ भी आप सर्वस्व प्राप्त कर लेंगे।